हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पता नहीं क्यों 2 दिन से मेरा इतना लौकी खाने का मन कर रहा था। मोस्टली लोग लौकी, कद्दू वगैरह बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट है। शायद इसका रीज़न ये था कि मेरे मम्मी बहुत अच्छे लौकी और कद्दू बनाते थे। वो सिंपल तरीके से बनाते थे, ज़्यादा कुछ डालते भी नहीं थे। सिर्फ लंबी प्याज काट के, हरी मिर्ची और मसाले डाल के उसको प्रेशर लगा देते थे। प्रेशर लगाने के बाद जितने भी पीसेस वगैरह होते थे उसको अच्छे से मैश कर देते थे और ऊपर हरा धनिया डाल के और घी डाल लो, मक्खन डाल लो, और मैं कहती हूँ कि आप कहोगे कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतना अच्छा बनता है। तो यहाँ जी मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले काटी भिंडी, और साथ में मैंने लौकी भी काट के रख दी थी। सारी तैयारी त्यूरी करके मैंने मीना जब आई तो उसको बोला कि तू लौकी और भिंडी को तड़का लगा दे। तो यहाँ जी मीना अपनी लौकी और कद्दू को सॉरी लौकी और भिंडी को तड़का लगा रही थी। इधर हो रही थी हमारी सब्जियां तैयार। इतने में मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, तो मैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी करने लग गई। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं लेते। उनको पसंद है ब्रेड। ब्रेड का कुछ भी बना दो, ब्रेड ऑमलेट बना दो, फ्रेंच टोस्ट बना दो, चाहे उसको हल्का सा तवे पे सेक के बटर लगा दो और साथ में सिंपल चीनी वाला दूध हल्का सा गर्म कर दो। तो ये इनका नाश्ता होता है। तो मैं मीना इनका नाश्ता तैयार कर रही थी, और इतने में मैं मीना को बोल रही थी कि दूध काफ़ी पड़ा है, तो तू ऐसे कर, दूध को खट्टा लगा के थोड़ा सा दही बना दे। तो इधर जी मीना बना रही थी फिर दही, और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने जल्दी से आटा निकाला, तवा वगैरह रख के मीना को बोला कि तू पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट कर दे ताकि सबका नाश्ता एक साथ ही हो जाए। तो जहाँ जी मीना बना रही थी पराठे गर्मा गर्म, और सब्जियां हमारी दोनों रेडी हो गई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। कद्दू तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट ली और नाश्ता करा। यहाँ मैं रेडी हो रही थी जी मॉल जाने के लिए, क्योंकि नाशा बहुत दिनों से कह रही थी कि पापा घूमी जाना है। और मैं यहाँ जी देख रही थी अपने शूज़, जो कि मीना ने सारा शू रैक छोड़ के सबसे ऊपर पहुँचा दिए थे कि ना कोई उतार सके और ना कोई पहन सके। तो मजबूरन मुझे अपनी ये सॉक्स उतार के ये ओपन शूज़ पहनने पड़े। इसके बाद जी हम चले गए थे मॉल, और मॉल के बाद कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे थे, तो मैं और मीना वहीं स्टॉल्स वगैरह देखने लग गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करने गए थे। इनायशा भी उनके साथ ही थी। तो इधर एक भैया थे जो कश्मीरी सूट्स वगैरह लेके खड़े थे। कश्मीरी गर्म सूट्स थे, एम्ब्रॉयडरी हुई थी अच्छी सी। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छे प्राइजेस बताएंगे, और जब मैंने इस सूट का प्राइस इनसे पूछा, ये पिंक वाला जो है, तो इन्होंने 2000 बताया। और इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, हैप्पी गर्म सूट थे, और साथ में शॉल थी इनके। मॉल एंटर होते ही सबसे पहले इनायशा की नज़र पर पड़ी कार पर, और उसको कार राइड लेनी थी। सबसे पहले उसको कार राइड दिलाई। उसके बाद हम मीना और इनायशा दोनों को ऊपर ले गए थे, जहाँ प्ले जोन बना हुआ होता है। यहाँ दोनों ने मिलकर खूब मस्ती करी, जंपिंग करी, स्लाइड्स वगैरह ली और बहुत इन्जॉय करा। उसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड अडल्ट एरिया में आ गए थे, जहाँ पे बड़े भी गेम्स वगैरह खेल सकते थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट गेम खेली, और फर्स्ट में ही वो ये की चेन जीत गए थे, और बहुत ही प्यारा था ये क्यूट सा पिंक कलर का। और जब ये गेम मैंने ट्राई करी और मैं फ़र्स्ट टाइम में ही हार गई थी, मेरा कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद जी यहाँ एक और भी गेम थी जो हम दोनों ने ट्राई करी, और पहले मेरे हस्बैंड ने खेली और उन्होंने पहली ही ट्राई में ये जो पिंक वाला सॉफ्ट टॉय था वो जीत लिया था। और हम इनायशा को दिखा रहे थे, और वो बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा ये देखो एलिफेंट आपने जीता, आपने एलिफेंट जीता। उसके बाद जी ये वाली थर्ड गेम थी। यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, ये हमने काफ़ी बार ट्राई करी लेकिन हम नहीं जीत पाए। इसके बाद हम नीचे आ गए थे, और यहाँ मुझे कुर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं मीना के लिए कुर्तियाँ देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर तुम मीना के लिए पसंद कर रही है तो तू साइड पे हो जा, उसको खुद पसंद करने दे, जो उसे पसंद आएगा वो वही लेगी। तो मैंने फिर मीना को बोला कि जो भी तुझे यहाँ से कुर्तियाँ वगैरह पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा कुर्तियाँ ही पहनती है, तो तू अपने लिए देख ले। फिर उसने यहाँ से कुछ कुर्तियाँ पसंद करी, जिसमें से ये तो एक थी जो मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं उसने कौन सी ली थी। फिर हम इनायशा के लिए स्वेटर्स देखने लगे, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे। ऐसे मन कर रहा था कि आप सब उठा लो, इतने अच्छे स्वेटर्स थे। फिर उसके बाद जी हम आ गए थे इधर जूते लेने के लिए। तो यहाँ मीना अपने लिए पसंद कर रही थी, और इनायशा अपने पापा के साथ बैठ के अपने लिए सिलेक्ट कर रही थी कि उसने कौन सा लेना है। या ये लेना है? ये लेना है? ये नहीं लेना? नहीं ये नहीं, लेना? ये लेना है?
चलो ये लो। ओके मीना, ये रख दे इसके ऊपर। इसके बाद हम चले गए थे जी डोमिनोज़ हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे, एक वेज और एक नॉन वेज, क्योंकि मुझे वेज पसंद है और मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा जो नॉन वेज पसंद है। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम सीधा घर निकल पड़े थे और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ नायशा की शॉपिंग जो मैं उसके लिए स्वेटर लेके आई थी। तो यहाँ जी जो मैं नायशा की शॉपिंग करके लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादातर तो मैं इसके स्वेटर वगैरह ही लेके आई हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्वेटर ही अच्छे लगते हैं। ये सारे स्वेटर्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पे मुझे मिल गए थे। और साथ में 2 जॉगर्स बोल लो, बॉटम्स बोल लो, जीन्स बोल लो, ये लेके आई थी इसके लिए। और इसकी हेयर एसेसरी छोटी छोटी लेके आई हूँ। और साथ में सॉक्स थी और ये मैडम खुद अपना पसंद करके ले आई थी क्रॉक्स। मेरे हस्बैंड के अंकल की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल एडमिट थे, तो कल ही उनको डिस्चार्ज मिला था। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके घर गई थी उनका हाल चाल पूछने के लिए। तो कुछ देर हम वहाँ बैठे, फिर हम सीधा घर आ गए थे जी। यही आज का हमारा व्लॉग था। ओके जी, बाय बाय।